चिड़िया और उसका पति गरीब पक्षी थे। टूनी का पति मानो चिड़ा एक कुल्ली था। वह स्टेशन पर आने वाले पक्षियों का सामान इधर से उधर लेकर जाया करता था। एक दिन एक रेलगाड़ी स्टेशन पर आकर रुकती है और उसमें से एक कौवा यात्री बाहर आता है। पक्षी, मेरा ये सामान पीपल के पेड़ तक लेकर जाना है, तुम मेरी मदद करोगे क्या? मेरा तो काम ही यही है, मैं अभी आपका सामान उठा लेता हूँ। फिर कालू कौवा अपना सामान पापा चिड़िया को दे देता है और कालू कौवा आगे आगे उड़ता है। पापा चिड़िया सामान लेकर पीपल के पेड़ पर पहुंच जाता है। तुमने रास्ते में मेरा बैग क्यों खोला? तुमने मेरे बैग से पैसे निकाल लिए हैं। नहीं नहीं साहब, मैं कई सालों से स्टेशन पर काम कर रहा हूँ, मुझे ऐसी बुरी आदत नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। ये तो पुलिस ही आकर बताएगी तुम्हें। माफ कर दे साहिब, मुझे पुलिस को न देना, मैं बहुत गरीब हूँ। तो फिर मेरी बात मानो, मुझे मेरा 500 रुपए वापस कर दो, वरना। कई दिनों की कमाई जो पापा चिड़िया ने जमा की हुई थी, वो कमाई पापा चिड़िया कौवे को दे देता है। हाँ, ये हुई ना बात, जाओ अब तुम भाग जाओ यहाँ से। रोता हुआ पापा चिड़िया घर वापस चला जाता है। क्या बात है, आप परेशान क्यों हैं? फिर पापा चिड़िया अपनी पत्नी को उस कौवे की सारी बात बताता है। वो तो मुझे पुलिस को देने लगा था, हम गरीबों का कौन है, पुलिस भी अमीरों की ही सुनती है। आप चिंता न करें, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ऊपर वाला बेहतर ही करेगा। गोरी गोरी, मैंने जब पुलिस का नाम लिया तो वो चिड़ा रोने लगा और जल्दी से मुझे 500 रुपए निकाल कर दे दिए। काले मिठू तोते से ऐसे ही करना। फिर कौवा और कौवी उन पैसों से मौज मस्ती करते हैं, वो मिठाइयाँ खाते हैं और बीड़ी पीते हैं। फिर एक दिन कालू कौवा जहरीली शराब पी लेता है और उड़ते उड़ते रास्ते में गिर जाता है। कुल्ली पापा चिड़िया घर वापस जा रहा था, वो कौवे को देखकर उसकी मदद करता है। वो भागता है और डॉक्टर को बुला कर लाता है और कालू कौवे के इंजेक्शन लगवाता है। अब ये कौवा स्वस्थ है, अगर थोड़ी और देर हो जाती तो इस कौवे का बचना बहुत मुश्किल था। मुझे माफ कर दो पक्षी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया, अगर आज तुम मुझे ना बचाते तो मैं मर गया होता। मुश्किल में दूसरों की मदद करना ही नेकी है, अब मैं जाता हूँ। रुको, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। फिर कौवा पापा चिड़िया को अपने घर ले जाता है और उसे उसका 500 रुपए वापस कर देता है और साथ ढेर सारा दाना भी देता है। ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है और मैं भी तुम्हारी तरह खुद को बदल लूंगा और हमेशा अच्छे काम करूंगा। फिर पापा चिड़िया खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। वो कालू कौवा जिस घर में रहता था वो कभी तोते का हुआ करता था। कई साल पहले जब कालू कौवा उस जंगल में आया तो उसने मार मार कर तोते को उस घर से निकाल दिया और उस घर पर कब्जा कर लिया। उसे कोई रोकने वाला ना था, क्योंकि कालू कौवा तो बहुत शक्तिशाली था और पूरा बदमाश। कौन मुकाबला करता पूरे जंगल में उसका? उसके 2 बेटे थे, एक का नाम जग्गू और दूसरे का नाम चिट्टा था। जग्गू अपने पिता पर ही गए थे, वो भी कोई अच्छा काम ना करते। गोरी तो थी ही शैतान, वो तो कालू कौवे से भी 2 हाथ आगे थी, किसी भी बुरे काम से कालू को ना रोकती। कालू जी, हमारे घर के पास में ही जो आमों का बाग है वो किसका है? वो आमों का बाग कबूतर का है, अगर तुम कहो तो भगा देता हूँ कबूतर को और उस पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो फिर ऐसे अच्छे काम में देर काहेगी? आज उस कबूतर को मार मार कर भगा दो और छीन लो उससे वो आमों का बाग भी। तो समझो आज से वो आमों का बाग भी हमारा हुआ। जैसे ही कबूतर अपने बाग में आता है तो कालू उससे कहता है, कबूतर जी, बहुत खा लिए आम इस बाग के, अगर जिंदा रहना है तो भाग जाओ यहाँ से। कालू, तुमने तोते से घर छीन लिया और अब मेरा आमों का बाग हथियाना चाहते हो? लड़ना है क्या? अगर लड़ना है तो हो जाओ तैयार। ऐसा कहते हुए कालू तो कबूतर पर हमला कर देता है और उसे मारना शुरू कर देता है। वो तो कबूतर को मारे ही जा रहा था। फिर बहुत मुश्किल से कबूतर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है और कालू कौवा उसके आमों के बाग पर भी कब्जा कर लेता है। फिर ऐसे ही एक दिन बुलबुल को भी फूलों के खेत से भगा देता है और उसके फूल के खेत पर भी कब्जा कर लेता है। कालू जी, अब तो हमारे दोनों बच्चों के लिए बहुत माल जमा हो गया है। हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो सबसे अच्छा जीवन गुजारेंगे और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो अच्छी सेवा करेंगे हमारी। सेवा क्यों नहीं करेंगे? इतना ढेर सारा माल इकट्ठा जो किया है वो इन्हीं के काम आएगा। तोता, कबूतर और बुलबुल साथ बैठे हुए थे। बुलबुल, मेरा घर उस कालू ने छीन लिया और तुम्हारा फूलों का खेत और मेरा आमों का बाग। बहुत जालिम है वो कालू कौवा। चलो दोस्तों, अब हम इस जंगल में नहीं रहेंगे। इस जालिम के पास रहने से अच्छा है कि हम ये जंगल ही छोड़ दें। फिर ऐसे तोता, कबूतर और बुलबुल वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चले जाते हैं। 10 साल गुजर जाते हैं। कालू कौवा तो अब बहुत बुढ़ा हो गया था और उसकी पत्नी गोरी भी अब ज्यादा उड़ ना सकती थी। कालू के बेटे अब जवान थे, वो भी अपने पिता की तरह 1 नंबर के फराडिये थे। जग्गू और चिट्टे, जाओ और चील दीदी को बुला लो, आज तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है।
माँ मैं जाता हूँ, परंतु मैंने एक बार कहा और फिर से बोल रहा हूँ, पिताजी के मरने के बाद वो आमों का बाग मैं ही लूँगा। पिताजी ने वो आमों का बाग मुझे दे रखा है, मैं देखूंगा तुम कैसे लेते हो आमों का बाग। मैं मर रहा हूँ और इन्हें आमों के बाग की चिंता लगी हुई है। बेशर्मो, जाओ चील को बुला कर लाओ। फिर जग्गू जो कालू का छोटा बेटा था चील को बुलाने चला जाता है। चील दीदी, मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, लंबे लंबे सांस ले रहा है, आप मेरे साथ आएं और उसे दवा दे दें। उसे बुखार तो नहीं है? मुझे पता नहीं, आप बुखार की भी दवा ले लें। फिर चील कुछ दवाइयाँ साथ लेकर जग्गू के साथ जाती। बहन मैं अब कुछ नहीं कर सकती, कालू का समय आ गया है, ये थोड़ी ही देर में मर जाएगा, ये अब ठीक नहीं हो सकता। ऐसा कहते हुए चील वहाँ से चली जाती है। हाय मेरा कालू, मुझे अकेला छोड़कर ना जाना, अगर मरना ही है तो मुझे भी साथ ही ले जाओ। गोरी गोरी, मेरी सांस रुक रही है, मैंने बहुत माल इकट्ठा किया था अपने बच्चों के लिए और आज मेरे बच्चे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, हम कौन सा डॉक्टर हैं जो बचा ले आपको, परंतु पिताजी आपने हमेशा बुरे काम ही किए हैं, अब जाते जाते एक अच्छा काम करते जाओ, हमारी जायदाद हम दोनों में बांट दो। पिताजी बस आमों के बाग का बता दें, वो किसका है, बाकी सब हम बांट लेंगे। गोरी तो चुपचाप रोए जा रही थी और अपने बेटों की बातें सुन रही थी। वो आमों का बाग, वो बाग को दे देना, वो उसी का है। कालू अपनी बात पूरे किए बिना ही मर जाता है। लो मर गया तुम्हारा बाप, मर गया। कैसे सारी जिंदगी तुम दोनों के लिए धन इकट्ठा किया तुम्हारे पिता ने और मरते समय सुख ना देख सका अपनी संतान का। माँ अब बाद में रो लेना, पहले ये बता दो कि पिताजी ने मेरा ही नाम लिया है ना कि वो आमों का बाग जग्गू को दे देना। पिताजी ने मेरा नाम लिया है, मैंने अच्छे से सुना है, पिताजी मेरा नाम लेने ही वाले थे कि मर गए। चुप कर जाओ, माँ से पूछ तो रहा हूँ मैं। तुम दोनों चले जाओ यहाँ से, इतना बुरा तो तुम्हारा पिता भी ना था जितने बुरे तुम दोनों निकले। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रानो चिड़िया कालू के घर से थोड़ा दूर रहती थी। जब उसे कालू के मरने का पता चलता है तो वो गोरी के पास आती है। गोरी बहन, क्या बीमार था कालू भैया? कल से बुखार था, जग्गू चील को लेकर आया था, परंतु उसने देखते ही जवाब दे दिया। वो तो सुबह ही बता गई थी कि कालू अब नहीं बचेगा। आपके बेटे अब बड़े हो गए हैं, अब वही सहयोग बनेंगे आपका। वो मेरा क्या सहयोग बनेंगे, वो तो कल से ही आपस में जायदाद बांटने के लिए लड़े हैं। गोरी बहन, एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? कहो कहो चिड़िया, क्या बात है? आपने देख लिया कि पक्षियों की जिंदगी कितनी होती है। हमारी आंखों के सामने कालू मर गया और सब कुछ यही छोड़कर चला गया। सारी जिंदगी कालू ने अपने संतान को हराम की कमाई खिलाई, बेटे तो ऐसे ही निकलने थे। चिड़िया सच कहा तुमने, और अब मैं भी यही सोच रही हूँ कि जिस संतान के लिए सारी जिंदगी बुरे काम किए, आज वो पिता के मरने के बाद मेरे मरने का इंतजार कर रही है। अगर कालू की आत्मा को शांति पहुँचाना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। बताओ बताओ चिड़िया, मैं सब करूँगी ताकि मेरे कालू जी के सब गुनाह माफ हो जाएं और मेरे कालू जी की आत्मा को शांति मिल सके। तो फिर सारा लूटा हुआ माल जिस जिसका है उसे वापस कर दो। वो आमों का बाग तो कबूतर का है, इतना तो मुझे पता है। और फूलों का खेत बुलबुल का, ये घर तोते का है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया, मैं ऐसा ही करूँगी ताकि कल मैं सुकून से मर तो सकूं। वो ऐसे बैठी हुई थी कि गोरी के बेटे भी वापस लौट आते हैं। माँ हमने फैसला कर लिया है, आमों का बाग मैं ही लूँगा और ये घर और फूलों की खेती बढ़ा लेगा। हमने आज पहाड़ों पर बैठकर सारी बांट कर ली है। तुम्हारा पिता मरा है, अभी माँ जिंदा है, और माँ कौन लेगा? जो आमों का बाग लेगा माँ उसी के साथ रहेगी। अगर ऐसा है तो मैं नहीं लेता आमों का बाग, तुम ही लो आमों का बाग और माँ को भी साथ तुम ही रखो, तो फिर ये घर भी मैं लूँगा। चुप कर जाओ, चुप कर जाओ, ना ही ये घर तुम्हारा है और ना ही वो आमों का बाग ही और ना ही फूलों की खेती, वो भी बुलबुल की है। चिड़िया बहन, मैं अपने पाप कम करना चाहती हूँ, आप आज ही संदेश भेजें कबूतर, तोते और बुलबुल को, मैं उन्हें सब लुटा दूंगी ताकि मैं सुकून से मर सकूं। क्या कहा माँ, ये आप क्या कह रही हैं? क्या ये सब हमारा नहीं है? नहीं, ये सब तुम्हारे पिता ने जिन जिन पक्षियों से छीन रखा था, मैं वो सब उन्हें वापस कर दूंगी। तो क्या माँ हमारा कुछ नहीं है? नहीं। तो माँ अगर आज हम बुरे पक्षी हैं, तो इसमें हमारा क्या दोष? पिता ने हमारा पालन पोषण ही ऐसा किया। ये सब इकट्ठा करने से बेहतर था कि पिताजी हमें कुछ तालीम दे जाते ताकि हम अच्छे और सच्चे पक्षी बन सकते। फिर गोरी कभी वो आमों का बाग कबूतर को वापस दे देती है और बुलबुल को फूलों की खेती।
गौरी बहन, तोता अब वापस नहीं आना चाहता। उसने ये घर आपको दे दिया है। फिर गौरी बाकी की जिंदगी उसी घर में गुजारती है और अब उसके मन को थोड़ी शांति थी। दूर किसी जंगल में पक्षी बहुत परेशान